नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेता राणा द डोपामाइन क्लब से। कभी कभी ना हमारी लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं, ऐसा कुछ दुर्घटना हो जाता है जिससे हम हमेशा के लिए ट्रॉमा में चले जाते हैं या कुछ समय के लिए ट्रॉमा में चले जाते हैं, या कुछ ऐसी यादें, इतनी कड़वी यादें बन जाती हैं जिसे हम कभी भी भूल नहीं पाते हैं। कुछ लोग तो समय के साथ धीरे धीरे उबर जाते हैं इन चीज़ों से, पर कुछ लोग नहीं उबर पाते हैं और खुद को एक आखिरी जो ऑप्शन होता है सुसाइड का, वो रास्ता चुन लेते हैं। कभी कभी सामने वाले को हम बताना भी कुछ चाहते हैं तो कोई सुनना नहीं चाहता, कोई सुन भी ले तो उसे उतना सीरियस लेता नहीं है जितना हम दिल पे लगाए बैठे हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग हमारी बातों को इग्नोर कर देते हैं या उस लेवल का वैल्यू नहीं दे पाते हैं। उस वक्त और भी ज़्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि कुछ भावनात्मक जब ठेस लगती है, किसी को भी जब भावनात्मक ठेस लगती है तो वो दर्द थोड़ा गहरा होता है। इसीलिए मैं श्वेता राणा लेकर आई हूँ एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एक ऐसी पहल जहाँ आप मुझसे जुड़कर अपने वो सारे इमोशंस, दुख, दर्द शेयर कर सकते हैं जो आपको परेशान कर रहा है, जिसके कारण आप ट्रॉमा में चले गए हैं या आप खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। जी हाँ, तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं ऑनलाइन मुझसे जुड़कर, और आपकी बातें कहीं भी डिस्क्लोज नहीं की जाएंगी, ये कॉन्फिडेंशियल रखी जाएंगी। जब तक आप ना चाहें ये कहीं भी किसी भी तरीके से डिस्क्लोज नहीं होगा। आज का जो टॉपिक है, एक फिल्म का सीन याद आ गया, चिरैया मूवी जो हाल ही में कुछ महीनों पहले की है, कि देवरानी और जेठानी का डिस्कशन हो रहा होता है। हालांकि मैंने ये मूवी देखी नहीं है, ये इसका सीन मैं बता रही हूँ, जिसमें देवरानी कहती है कि आपके देवर ने मेरा रेप किया है, तो जेठानी कहती है कि अगर अपने कबर्ड से, ये लाइन बड़ा अच्छा है, कि अपने कबर्ड से अगर कोई सामान निकाल ले तो उसे चोरी नहीं कहते। मतलब शादी होने के बाद एक औरत उस कबर्ड के समान है जिसमें किसी भी तरीके से कपड़े रखे जा सकते हैं, निकाले जा सकते हैं, ठूसे जा सकते हैं, कुछ भी किया जा सकता है। उस कबर्ड में कुछ भी रखा जा सकता है और इसमें कबर्ड की परमिशन की ज़रूरत तो बिल्कुल नहीं है। सो औरतों को इस तरह ट्रीट किया जाता है। आज से पहले माँ, दादी, नानी की उम्र में जो संस्कार ये चलता आ रहा है ना, जो लेगेसी इसको मैं कह सकती हूँ चलती आ रही है, आज भी ये लेगेसी बरकरार है। हमें पता ही नहीं चलता कि ये गलत भी है, हमें ये पता ही नहीं चलता कि इसका हमें विरोध भी करना चाहिए, क्योंकि हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं है। हमारा पेट भरना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो कहते हैं ना कि भूखे पेट भजन नहीं होता। तो सबसे इंपॉर्टेंट एक मनुष्य के लिए क्या है? भोजन, पेट भरना। अब पेट भरने के लिए पति का सहारा चाहिए, क्योंकि माँ बाप ने तो शादी कर ली, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से छुटकारा पा लिया। अब वो हमें नहीं एक्सेप्ट करने वाले, अब हम उनके लिए मेहमान बन चुके हैं और पति के लिए सामान बन चुके हैं, है ना। तो आप ना मेहमान बनकर ज्यादा दिन टिक सकते हो और ना सामान बनकर ज्यादा दिन टिक सकते हो। तो हम औरतों की लाइफ भी इसी दो चीजों में फंसी है। या तो पेट भरने के लिए पति का सहारा लो तो एक कबर्ड की तरह ट्रीट हो तुम, या फिर दूसरा ऑप्शन है संघर्ष करो, मेहनत करो और अपने दम पर कुछ कमाओ। और ऐसे रिश्ते को मैं ये कहूंगी कि हमेशा हमेशा के लिए त्याग दो। याद रखिए, एक पुरुष को जितनी जरूरत है स्त्री की, स्त्री को उतनी जरूरत नहीं है पुरुष की। अगर स्त्रियां फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बन जाती हैं तो उन्हें पुरुष की जरूरत नहीं है। पुरुष चूंकि इस समाज में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए डरा धमका के, डोमिनेंस के थ्रू अपने आप को हमेशा प्रूफ करते हैं, पर स्त्रियों को कहीं देखा है रेप करते हुए, अपना वर्चस्व कायम करते हुए, डोमिनेंस करते हुए, पुरुषों के साथ बदतमीजी करते हुए? नहीं, कभी नहीं।
पर अब चूंकि समाज में ऐसा होने लगा है, क्योंकि जब कहते हैं ना अति का अंत, हजारों सालों से जब औरतें सहते 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 आज उदंड, औरतों को तुरंत उदंड बोल दिया जाता है, आवारा बोल दिया जाता है। आज 2-3 मर्डर औरतों ने कर दिया तो कह दिया गया कि ये गलत है। हालांकि मैं इस चीज को सपोर्ट नहीं कर रही हूं कि ये सही है, ये बिल्कुल गलत है। पर बात है रेशियो की। आप हजारों लाखों सालों से औरतों को अत्याचार कर रहे हैं। अगर हमने एक गलत काम कर दिया तो आप पूरा समाज हम पर चढ़ जाता है। तो बेहतर यही है कि अपने बारे में सोचे, एक ऑब्जेक्ट की तरह नहीं, एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट इंसान की तरह, औरत की तरह भी सोचने की जरूरत नहीं है। हमें प्रकृति ने सिर्फ इंसान बनाया है, तो सिर्फ और सिर्फ एक इंसान की तरह सोचे। एक समाज का हिस्सा है तो हमें कमाना होगा पेट भरने के लिए, तो अपने पेट भरने के लिए, अपने सुख सुविधाओं के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने के बारे में हमेशा सोचें, कार्य करें और आगे बढ़ने की कोशिश करते रहें। क्योंकि याद रखिए, हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। आपका अगर पति के घर पेट भर रहा है तो उसकी आप कीमत चुका रहे हैं। आप सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे 7 दिन काम करते हैं, उसकी फैमिली और अपनी फैमिली को संभालते हैं। बच्चा आप पैदा करते हैं, नींद आपकी हराम होती है, पालन पोषण की जिम्मेदारी भी समाज ने औरत को ही ऑलमोस्ट दे रखी है। अब कुछ कुछ लोग जो जागरूक हो रहे हैं वो संभालते हैं, मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि नहीं करते हैं, पर मोस्ट ऑफ ये औरतों की जिम्मेदारी है। तो हर जिम्मेदारी आपको निभानी पड़ती है, अपना नींद, अपना सुकून, अपना शरीर सब कुछ गवाकर, तब आपको 3 टाइम का खाना और कपड़े प्रोवाइड किया जाता है। अब आप इसके जस्ट अगर अपोजिट सोचें, नो शादी, नो बच्चे, सिर्फ कमाना है और खुद पे खर्च करना है, अपने सुख सुविधा की सारा सामान रखना है और एक बहुत शांतिपूर्ण जीवन जीना है। अगर बच्चे का शौक है तो क्यों ना हम किसी दूसरे के बच्चे को जो अनाथ रूप में पल रहा है, जो कल का समाज का हिस्सा बनने वाला है, क्यों ना उस बच्चे को परवरिश दी जाए। जरूरी तो नहीं कि आप अपनी कोख से ही पैदा करो वही आपका बच्चा हो, क्योंकि बच्चा सिर्फ बच्चा होता है। ऐसा नहीं है कि ये अभी चल रहा है, बिल्कुल नहीं, ये हजारों सालों से चलती आ रही चीजें हैं, अब बढ़ गई हैं। ठीक है, अब बढ़ गई हैं, अब हमें दिखाई देने लगी हैं। होता तो पहले भी था, लेकिन जो उसका रेशियो था वो कम था। हो आज भी रहा है, लेकिन इसका रेशियो बहुत बढ़ गया है, इसकी परसेंटेज काफी बढ़ गई है। हर अपराध जो है ना, उसका जो रेशियो है वो बढ़ गया है। हम जितने इंटेलेक्चुअल होने की बात करते हैं, जितने अपने आप को एजुकेटेड मानते हैं, उतना ही हमारी बुद्धि, हमारी सोच, हमारी थॉट कमजोर होती जा रही है। तो आइए एक पहल करते हैं, एक ऐसी पहल जहां पे औरत सेल्फ इंडिपेंडेंट होने के बारे में सोचेगी, चाहे वो कहीं भी रहे, चाहे वो मायके में रहे या ससुराल में रहे, हमेशा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करेगी। दूसरी चीज, बिना परमिशन के यौन को एक्सेप्ट नहीं करेगी। अगर इसके लिए आपको अपने साथी, अपने पति को डाइवोर्स भी देना पड़े तो बेधड़क दीजिए। हर रात या हर दिन अपने आप को कमजोर, लाचार महसूस करवाने से ज्यादा अच्छा है कि अकेले रहकर बोल्ड महसूस करना। तीसरी चीज, आप एक सशक्त और पावरफुल महिला बनने की कोशिश कीजिए। और सशक्त और पावरफुल आप कैसे बनेंगे? अच्छी किताबें पढ़कर, अच्छी संगति में और हमेशा कुछ अच्छा और नया सीखने की कोशिश में। अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस इसी तरह बूस्ट कीजिए। और चौथी चीज, कभी भी खुद को डेमोरलाइज मत कीजिए। ये दुनिया गैस लाइटिंग पे टिकी हुई है, हर कोई गैस लाइटिंग कर रहा है।
ये दुनिया नार्सिसिस्टों की बन चुकी है लगभग। ठीक है, आपकी गलती हो, आपकी गलती ना हो, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इन दो चीज़ों से बच के रहें। ऐसे लोग आपको न जीने देंगे और ना खुद जिएंगे, और आपकी पूरी जिंदगी ऐसे ही बर्बाद हो जाएगी। एक बात हमेशा समझने की है और सोचने की है, जो इंसान आपसे प्यार करेगा, जो इंसान आपकी केयर करेगा, इज्जत करेगा, वो आपके साथ किसी भी रूप में जबरदस्ती नहीं करेगा, किसी भी रूप में आपके साथ अभद्र व्यवहार नहीं करेगा। वो